जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की महात्म्यता और उसकी व्रत कथा। सुनिएगा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान को पूछा, कहा, प्रभु श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? हे मधुसूदन, आप हमें इसके बारे में कृपा करके आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे राजन, सावधानी पूर्वक इस पाप विनाशिनी कथा को सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में यानी द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मतीपुरी, वर्तमान समय जिसको मंडला के नाम से जानते हैं, में एक महीजित नाम का राजा राज्य करता था और वो बड़ा दयालु किस्म का था। लेकिन उसको कोई पुत्र न होने के कारण वह बहुत ज्यादा दुखी था। वह सोचता था कि पुत्रहीन पुरुष को ना तो लोक में और न परलोक में कहीं भी उसको सुख मिलता नहीं है। चित्त मानस तस्सैव कालो बहुतरोगता ना प्राप्तस्य सुतो राज्ञा सर्व सौख्य प्रदो निर्णाम दृष्टवात्मानं प्रवेशम राजा चिंता परो भवेत् सदोगतः प्रजा मध्य इदम वचनम ब्रवीत। यह जन्मन भूलो का न मया पातकम कृतम अन्यायोपार्जितम वित्तम क्षिप्तम कोसे मया नहीं। यानी वो अपने मन में सोच रहा है कि मैंने अपने जीवन में कोई अपराध, कोई पाप तो किया नहीं, पता नहीं ऐसा कौन सा फिर भी मुझसे अपराध हुआ है जिसकी वजह से मैंने संतान हूँ। तो वह बहुत ज्यादा चिंतित हुआ और वो वृद्धों को पूछने लगा कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। मैंने कहीं भी ब्राह्मणों की अवज्ञा नहीं करी, मैंने कभी भी देवताओं का धन नहीं खाया, बहुत अधिक मैंने तो अपने जीवन में शायद कोई पाप करने वाले किसी की धरोहर को भी मैंने नहीं हड़पा। वो यह सोचने लगा, ब्रह्मस्त्वम देव द्रविड़म न गृहीतम मया क्वचिद न्यासापहारो न करता परस्या बहु पापद। मैंने ऐसा कोई पाप जानबूझ करके किया नहीं है, पता नहीं फिर भी मुझसे क्या गलती हुई है। हे ब्राह्मणों, आप लोग मुझे धर्म उपदेश करें, मैं क्या करूं? आप लोग विचार करके मुझे बताएं कि किस कारण की वजह से मेरे घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ। प्रजाओं और पुरोहितों के साथ राजा की इस बात को सुनकर ब्राह्मणगण राजा का कल्याण करने के लिए इधर उधर ऋषियों के आश्रम तक गए, वन में चले गए। राजा का कल्याण चाहते हुए उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि को देखा जो निरालम, बिल्कुल निरामे और तपस्या में लीन थे। महात्मा जी वे निराहार थे, जितेंद्रिय थे, क्रोध को उन्होंने अपने बस में कर रखा था। वे सनातनी महात्मा थे, धर्म तत्व को जानने वाले थे और सभी शास्त्रों में वो बहुत ज्यादा निपुण थे। और उन महात्मा का नाम था लोमस ऋषि। वर्णन किया गया है, अतो लोमसम नाम समत्रकालज्ञो महामुनि तम दृष्ट्वा हर्षितम सर्वा आजमुस्तुत सन्निधम। महात्मा लोमस को देख करके सब लोग अति प्रसन्न हो गए। सबने महात्मा जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और कहा कि हे गुरुदेव, ऐसी ऐसी बात है, हमारा राजा बहुत ज्यादा परेशान है, ये निसंतान है, आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बता दें जिसकी वजह से इनको संतान हो जाए। तो महात्मा लोमस ने क्या जवाब दिया, सुनिए। महात्मा लोमस कहते हैं कि श्रावणे शुक्ल पक्षेतु पुत्रदानाम विस्मृतः एकादशी वांछितदा क्रुद्धम तद्व्रतज्जनाः इति श्रुत्वा नमस्कृत्य मुनिमेतुर्पुरं व्रतम् यथाविधं थान्यायं कृतं तैरागरान्वितम्। तो उन्होंने कहा कि सावन के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी पड़ने वाली है और इस एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। जो भी कोई इस एकादशी का व्रत करता है उसका वंश निर्वंश नहीं होता। इस एकादशी का नाम ही पुत्रदा एकादशी है। वह वांछित फल को प्रदान करती है। आप लोग उसी का व्रत करके और राजा को उस व्रत का फल दे दीजिए, राजा भी इस व्रत को करे। इस बात को सुनकर के वह सभी नगर में आए। विधि पूर्वक उन्होंने व्रत को किया, रात्रि में जागरण किया और तत्पश्चात उन्होंने संकल्प करके और वह फल राजा को दे दिया। उसके 3 महीने के बाद में राजा की रानी गर्भिणी हुई। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर होते हैं, द्वादशी तिथि को भगवान वासुदेव के लिए जब एकादशी वो द्वादशी में पड़ती है, आपके पड़ रही है, तो ये पवित्रारोहण ये व्रत बतलाया गया। इसमें स्वर्ण, चांदी, तांबा, रेशमी कपड़े, वस्त्र ये सब दान में दिए जाते हैं। कपास रुई दान में दी जाती है ब्राह्मणों को। कथा हुआ सूत दिया जाता है तो और गोदान किया जाता है। तो ये सब किया राजा ने। गोदुहान तरते काले पूर्वे दुर्दावासनम
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य गुरु पादौ प्रणम्य च। राजा ने ब्राह्मणों को गौदान दिया, गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम किया और परिणाम यह निकला कि समय आने पर राजा के यहाँ एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। वंश वृद्धि के लिए सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी की बहुत बड़ी महिमाएं अपने आप में, तो आप इस व्रत को बिल्कुल कर सकते हैं। ये व्रत बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये पुण्य कमाने के लिए वीडियो अवश्य में आगे भेजिए, जिससे पुत्रदा एकादशी की कथा सुनकर और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। बोलिए एकादशी मैया की जय हो।